नमस्कार। हमारे साथ आज हमारे माननीय हाईकोर्ट नैनीताल के वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमान एमसी पंजी हैं, जो शुरुआत से ही 2018 से इस कुंदन सिंह केस में एमिकस क्यूरी रहे और लगातार कर्मचारी हितों के लिए इस केस को देखते रहे और न्याय दिलाते रहे। आज इसी सिलसिले में उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संगठन बनाम आनंद वर्धन अवमानना लगी थी, जिसमें काफ़ी अच्छी चर्चा रही और जिसमें हमारे अधिवक्ता महोदय ने भी कोर्ट को बहुत सारी चीज़ें बताई। अब मैं अधिवक्ता महोदय से ही जानना चाहता हूँ कि आज कर्मचारियों के हित में क्या कोर्ट ने कहा और क्या उम्मीद अब कर्मचारियों के लिए जगी है। सर। देखिए, ऐसा है कि आज माननीय न्यायालय ने अवमानना याचिका पे सुनवाई करते हुए जो न्यायालय के समक्ष हमारी प्रार्थना थी कि लगभग 1 साल इस कंटेम्प्ट याचिका को लंबित होते हुए हो गया है और गवर्नमेंट एक के बाद दूसरे बहाने पे टाइम पे ले रही है। कोई भी 3 डायरेक्शंस थे, तीनों डायरेक्शंस में से एक भी कंप्लाई नहीं हुआ है। तो मुख्य स्थायी अधिवक्ता आज अपेयर हुए थे। माननीय न्यायालय द्वारा उनसे प्रिसाइसली पूछा गया कि भाई आपने इसकी कंप्लाइंस क्यों नहीं करी है, तीनों की आप ये बताइए। तो उनका केवल एक घुमाने का अपनी तरफ से प्रयास था कि जी ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है। जब माननीय न्यायालय ने कैटेगोरिकली पूछा, उन्होंने कहा भाई जो फर्स्ट डायरेक्शन था जिसमें लिखा था कि उपनल एम्प्लॉई को आपको रेगुलाइज करना है फेज मैनर में एज पर दी स्कीम फ्रेम टाइम टू टाइम। अब आप बताइए कि वो अगर वो कह रहे हैं कि नहीं साहब स्कीम नहीं थी, तो उसने कहा क्या आपने कोई ऑर्डर पास किया? आपको ऑर्डर पास करना चाहिए, आपने कोई नहीं पास किया, तो आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आप उसको पॉलिसी मैटर कह के डाल सकें। दूसरा जो बी और सी डायरेक्शन है जिसमें मिनिमम पे स्केल और डीए देने की बात कही गई थी और जीएसटी नहीं काटने की बात कही थी, उसमें बड़ा विचित्र एक तरह का तर्क मुख्य स्थायी अधिवक्ता की तरफ से रखा गया कि उपनल एम्प्लॉइज को मिनिमम स्केल मिल रहा है। जब उनको बताया गया कि ये उनको मिनिमम स्केल नहीं मिल रहा है, उनको जो उपनल के लिए जो निर्धारित रेट है वो आप देते हैं, जबकि मिनिमम पे स्केल विद डियरनेस अलाउंस है और जीएसटी का। तो न्यायालय द्वारा इस पे तत्काल संज्ञान लिया गया और आर्डर्स में भी लिखाया गया ये एक विलफुल मतलब ये जानबूझकर की गई अवमानना है और ये उनसे अपेक्षा की गई कि आपको इसमें कुछ फर्दर करना नहीं, आपको इसको लागू करना है। और आप 20 तारीख की डेट लगाइए और उनसे पूछा है कि आप बताएं कि इसकी कंप्लाइंस क्यों नहीं हुई उन तीनों डायरेक्शंस की। और अदरवाइज जो है कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि वो जो है इसके लिए चार्ज फ्रेम करें, जो भी इसके खिलाफ जो दोषी व्यक्ति है। तो आज माननीय न्यायालय के आदेश से, उनके रुख से आज एक आशा हमारे अंदर भी जगी है कि न्यायालय का आदेश जो है ये इसका लागू होगा और आशा है कि हम ये जो हमारी राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं इन लोगों को सद्बुद्धि आएगी और ये तत्काल कम से कम आज उत्तराखंड राज्य जो 25 साल होने जा रहा है, तो उसमें जिन लोगों ने इतने सालों से जो ये काम कर रहे हैं, हाँ एक उनको जो है उनका लाभ मिलेगा। माननीय न्यायालय द्वारा खुद भी इस बात की एक ऑब्जर्वेशन दी गई है कि भाई इतने सालों से ये लोग काम कर रहे हैं, उनको 15-20 हज़ार में आप करके और इस तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये परमिसिबल नहीं है और इसलिए जो है आप लोग उनके लिए इसको लागू करिए। तो आशा करते हैं आप लोगों का जो संघर्ष है, आप लोगों का जो लड़ाई जिसको आप लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया है और ये बिल्कुल अपने अंजाम पे जाएगी। और एक बात और कहना चाहेंगे, हमारे माननीय मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वारा स्वयं माननीय न्यायालय के सामने कह दिया है कि हमारा रिव्यू डिसमिस हो गया है, तो अब हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है आगे जिसे कहना चाहिए। तो आशा करते हैं कि अब माननीय जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जो यहाँ पर जो घोषणा जिनका संदर्भ में दिया गया घोषणा करने का, जो 5,000 तक, वो 5,000 की आशय पे कहा गया है, मैं नहीं समझता वो उपनल के समस्त कर्मचारियों के लिए लागू होगा, क्योंकि न्यायालय का निर्णय समस्त कर्मचारियों के लिए। तो हम आशा करते हैं कि वो भी इस पे सोचें, क्योंकि जब तक वो मुख्यमंत्री नहीं थे उन्होंने कई बार उपनल एम्प्लॉइज को के लिए कहा था कि मैं उनके लिए हर संभव करूंगा। तो आज आशा करते हैं कि जब उनके हाथ में तो वो इन लोगों के लिए शीघ्र ही माननीय न्यायालय के आदेश को देखते हुए तत्काल 9 नवंबर से पहले कोई घोषणा कर दें तो बहुत ही हम लोगों को आशा है कि प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं तो वो घोषणा कर देंगे, तो आशा है यहाँ के जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर होगा। और माननीय न्यायालय के संज्ञान में ये भी लाया गया कि जो लोग काम कर रहे हैं उनको आप निकाल दे रहे हो, तो उन्होंने उस पर भी जो है न्यायालय ने ये ऑब्जर्वेशन दिया है
तो ये सब बातें हम न्यायालय के समक्ष आएंगी तब आपको बता दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। हेलो।